अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है कैफ़ तुज़ालुन नजासतु, नजासत कैसे दूर की जाए। आईन मरई नजासत। आईन मरई का मतलब होता है जो नजासत नज़र आती हो, जैसे खून और बराज, पखाना वगैरह। यानी देखिए, एक नजासत वो है जो नज़र आती है। अगर खून बदन पर लगे वो नज़र आता है, लेकिन अगर पेशाब का कतरा लग जाए और वो सूख जाए नज़र नहीं आएगा। और खून का कतरा लगे वो सूख भी जाए तब भी नज़र आएगा। जो नज़र आता है उसको कहते हैं आईन मरई, और जो नज़र नहीं आता उसको कहते हैं गैर मरई, नज़र ना आने वाली। तो कहते हैं आईन मरई नजासत, जो नजासत नज़र आती है जैसे कि खून और पखाना वगैरह, तो उस मादे को धोकर दूर कर देने से तहारत हासिल हो जाती है। यानी जो नजासत नज़र आ रही है, जिस्म पर हो या कपड़े पर हो, जो नजासत नज़र आ रही है, जो गंध नज़र आ रही है, वो कैसे पाक होती है। फरमाया जो खून या पखाना या और कोई चीज़ वहाँ पे नज़र आ रही है उसको आप धो के उसको ज़ाइल कर दो, यानी वो वहाँ पर ना रहे। खा एक मरतबा दो, 10 मरतबा दो, 4 मरतबा दो, जितनी मरतबा धोने से वो ज़ाइल हो जाती है तो वो कपड़ा और बदन पाक हो जाएगा। तो इस मादा को धोकर दूर कर देने से तहारत हासिल हो जाती है। खा एक मरतबा या इससे ज़ायद मरतबा धुलने से ज़ाइल हो। कपड़े में रंग और बू बाकी रह जाए और उसका ज़ाइल करना दुश्वार हो तो इसके रंग व बू के बाकी रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आपने खून आपके कपड़े पर लगा है, आपने धोना शुरू किया, आपने बहुत धोया उसको, वो उतर भी गया, लेकिन वो उसका थोड़ा सा रंग धब्बा रह गया है, उसको आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। या उसकी कोई आपने नजासत धो दी, सब कुछ उसका उतर गया, लेकिन उसकी थोड़ी सी बू आ रही है, तो बू आने से कोई मसला, लेकिन ये कहाँ है जहाँ ये दुश्वार हो कि वो उतरता ना हो। जहाँ तक उतार सकते हैं वहाँ तक उतारना है, जब उतार नहीं सकते तो वहाँ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका कपड़ा पाक हो जाएगा, कपड़ा हो या बदन हो। दूसरा है नजासत गैर मरई, यानी जो नजासत देखने में ना आए, जैसे पेशाब वगैरह, पेशाब लग गया बदन पर या कपड़े पर, ये नज़र नहीं आ रहा है, तो कहते हैं 3 दफ़ा कपड़े को निचोड़ कर धुलने से कपड़ा पाक हो जाता है। ऐसे कपड़े को आपने 3 मरतबा धोना है और 3 मरतबा निचोड़ना है। और कितना निचोड़ना है कि इसके कतरे टपकना बंद हो जाए, और हर मरतबा नया पानी लेना है, उसी पानी में नहीं डुबो के निचोड़ना है। एक मरतबा आपने पानी लिया, उसमें कपड़ा धोया और निचोड़ा, इतना निचोड़ा कि उसके कतरे टपकना बंद हो गए। फिर नया पानी लिया, उसमें फिर धोया, धोने के बाद फिर उसको निचोड़ा, और फिर इसी तरह तीसरा पानी लिया, उसमें आपने इसको धोया, धो के निचोड़ा, और अब तीसरी मरतबा कपड़ा पाक हो गया। किसमें? जो नजासत नज़र नहीं आती, लेकिन जो नज़र आती है उसको, उस नजासत को पहले दूर करना है, दूर करने के बाद उसको धोना है। इस कपड़े को इस तरह निचोड़े कि पानी का टपकना बंद हो जाए, हर मरतबा नया पानी इस्तेमाल करें। बदन और कपड़े पर लगी हुई नजासत हकीकिया, पानी और हर पाक बहने वाली चीज़ से, जिससे कि नजासत ज़ाइल हो सके, जैसे कि सिरका, गुलाब का पानी दूर हो जाती है। जहाँ तक कि सिरका और गुलाब के पानी से वज़ू करने का ताल्लुक़ है तो वज़ू उससे दुरुस्त नहीं है। कहते हैं ये जो बदन पर या कपड़े पर नजासत हकीकिया लगी है, ये कैसे दूर होगी? हकीकिया कौन सी? वो पीछे हम पढ़ चुके हैं, उसको आप देख लेंगे, और हर सबक आप याद करते हुए दूसरे सबक पर आएंगे, तब आपको दूसरा सबक समझ में आएगा। अगर आप बीच बीच में से देखना शुरू करेंगे तब आपको सबक समझ में नहीं आएगा। शुरू से देखना है, तरतीब से देखना है, तब आपको समझ आएगी। तो कहते हैं पानी से भी दूर हो सकती है और सिरके से भी, गुलाब के पानी से भी दूर हो सकती है। हाँ, गुलाब के पानी और सिरके से वज़ू नहीं हो सकता, लेकिन कपड़ा वगैरह अगर आप धोना चाहें तो उससे कपड़ा वगैरह पाक हो जाएगा। चमड़े का मोज़ा और जूता धोने से पाक हो जाता है।
अगर चमड़े का मोज़ा और जूता है वो भी धोने से पाक हो जाता है। इसी तरह जूता चप्पल पाक ज़मीन पर रगड़ने से भी पाक हो जाएगा, जबकि नापाकी जू जिस्म वाली हो, खा नापाकी सूखी हो या तर भीगी हो। जू जिस्म कहते हैं जो निजासत खुश्क होने के बाद भी उसका कोई ना कोई असर वहाँ पे दिखता हो, यानी जिस्म वाली हो, उसका निशान वहाँ पर हो, वो वहाँ पे चिमटी हुई हो, वहाँ पे नज़र आ रही हो, चिपटी हुई हो वहाँ पे, तो वो निजासत अगर जूते पर या चप्पल पर लगी है, उसको आप ज़मीन पर रगड़ देंगे तो, और रगड़ने के बाद वो निजासत ज़ाइल हो जानी चाहिए, तो ये जूता और चप्पल पाक हो जाएंगे। इसी तरह अगर तलवार है, छुरी है, आईना है या भीगे बर्तन हैं, ये पूछने से पाक हो जाते हैं। अगर इनको आप धोएंगे भी नहीं, तलवार पर कोई गंध लगी है, निजासत, आप उसको अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे, या बर्तन है, छुरी है, आईना है, चाकू है, तो ये सब चीज़ें जिनको आप निचोड़ नहीं सकते, इनको अगर आप खाली रगड़ लें, पूछ लें, एक तो है रगड़ना, दूसरा पूछ लें किसी कपड़े से, ये तब भी क्या हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे। हाँ, शर्त ये है कि वो निजासत वहाँ नज़र ना आए, इतना आप पूछ लें कि निजासत को आप वहाँ से ज़ाइल कर दें। ज़मीन अगर इस पर निजासत लगी हो, खुश्क हो जाने से पाक हो जाती है। ज़मीन में किसी ने पेशाब किया, निजासत लग गई है, अब धूप लगी, ज़मीन खुश्क होगी, तो अब ये ज़मीन पाक होगी, अब ये नापाक नहीं रही, जबकि इससे नापाकी का असर ख़त्म हो जाए। नापाकी का असर ख़त्म हो जाए, जब धूप लगेगी, पेशाब का अब असर बाकी नहीं नज़र आएगा। और इस ज़मीन पर नमाज अदा करना दुरुस्त है, लेकिन तयम्मुम जायज़ नहीं है। नमाज तो आप इस ज़मीन पर पढ़ सकते हैं क्योंकि ज़मीन पाक होगी है, लेकिन तयम्मुम आप इस ज़मीन पर नहीं कर सकते, तयम्मुम का हुक्म नहीं है। जब अच्छा ये तो था तब, अगर निजासत नज़र आ रही है ज़मीन पर तब तो वो पाक नहीं होगी। ये तब है जब सूख कर निजासत का असर बाकी न रहे, तो तब ये ज़मीन पाक हो जाएगी, इस पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। जब निजासत की हकीकत बदल जाए, इस तौर पर कि नमक की कान में गिरकर नमक बन जाए, तो वो पाक हो जाती है। नमक की जो कान है, फैक्ट्री है, उस नमक में अगर कोई जानवर गिर जाए और उसी तरह पड़ा रहे, तो नमक के अंदर एक खासियत है कि ये हर चीज़ को पिघला देता है, ख़त्म, गल सड़ जाती है चीज़। तो वो चीज़ जब गल जाए, सड़ जाए और नमक बन जाए, तो अब वो पाक हो जाती है, क्योंकि उसकी हकीकत बदल गई। अब वो जानवर नहीं रहा, अब वो नमक ही बन गया है, अब उसकी हड्डियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, तो अब वो चीज़ पाक हो जाएगी। इसी तरह जब कोई निजासत को आग में जला दिया जाए, तो वो राख पाक हो जाता है, जैसे गोबर वगैरह। यानी आपने गोबर को आग में जलाया, जलाने के बाद अब वो गोबर नहीं रहा, अब उसकी वो राख बन गई है, तो अब वो राख भी पाक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी हकीकत बदल गई है। तो आपके पास मसला क्या आया? जब किसी चीज़ की हकीकत बदल जाए तो वो पाक हो जाती है। जैसे कान, नमक की कान में गिरकर नमक बन जाए, या किसी गंदगी को आप जला दें और जलाने के बाद अब वो राख बन गया है, अब वो गोबर नहीं रहा है, तो ये राख क्या होगा? पाक होगा। पाक होने का मतलब ये नहीं है आपने इसको खाना है। पाक होने का मतलब ये है कि अगर आपके कपड़ों और बदन के साथ लग जाए तो अब वो नापाक नहीं होंगे, वरना अगर गोबर कपड़ों के साथ लग जाएगा तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। लेकिन गोबर की राख जलकर अगर आपके कपड़ों के साथ लगे तो अब आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे। ये मसला है। जब आदमी की मनी कपड़े या बदन पर लग जाए और सूख जाए तो कपड़े से मनी को खुरच देने से पाक हो जाता है, लेकिन जब मनी तर हो तो कपड़ा या बदन बगैर धोए पाक नहीं होगा। इंसान को जो सफ़ेद मादा निकलता है हम बिस्तरी के वक्त में या एहतलाम के वक्त में, उसको मनी कहते हैं। अगर ये मनी कपड़े के साथ लगा या बदन के साथ लगा और ये सूख गया, सूखने के बाद आपने इसको धोया नहीं, ऊपर से खुरच दिया इसको, तो ये जगह पाक हो जाएगी। खुद तो गुस्ल करना है, लेकिन अगर कपड़े पर लग गया है या किसी और जगह पर लगा है, उस कपड़े से आप खुरच दोगे तो ये पाक हो जाएगी। लेकिन ये उस सूरत में है जब मनी इतनी गाढ़ी हो कि वो कपड़े के अंदर जज़ब ना हो। लेकिन अगर कपड़े के अंदर भी चली गई है तो फिर अंदर से तो निकालनी पड़ेगी, खुरचने से तो वो निकलेगी नहीं। ये उस सूरत में है कि कपड़े के अंदर मनी ना जाए
ऊपर ही इसके सूख जाए। ये तब होगी जब मनी गाढ़ी होगी। जब मनी पतली होगी तो वो कपड़े को पार करके दूसरी साइड चली जाएगी, तो उस सूरत में कपड़े के अंदर भी इसके अज्जा जाएंगे। उस सूरत में खुरचने से ये साफ़ नहीं होगा। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि अगर मनी तर है, भीगी हुई है, तो फिर धोने के बगैर साफ़ नहीं होगी। अगर भीगी हुई मनी को आपने खुरच दिया तो वो कपड़ा साफ पाक नहीं होगा, उसको धोना ही पड़ेगा। मुर्दार जानवर की खाल पाक हो जाती है दिबागत के बाद, खा दिबागत हकीकी हो या हुक्मी। खंजीर की खाल किसी सूरत में पाक नहीं होती। मुर्दार जानवर, खुद से जानवर मर गया है, इसको आपने इसकी खाल को उतारा और दिबागत दे दिया तो इसकी खाल पाक हो जाएगी। और खंजीर की अगर खाल है तो ये पाक किसी भी सूरत में नहीं होगी, ये किसी सूरत में पाक नहीं होगी। लेकिन आदमी का चमड़ा दिबागत देने से पाक हो जाता है, लेकिन आदमी की शराफत व करामत की वजह से इसकी खाल का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। आदमी की चमड़ी को भी अगर कोई दिबागत देगा वो भी पाक हो जाएगी, लेकिन आदमी की चमड़ी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, इसलिए कि इंसान की शराफत और बुजुर्गी की वजह से। गैर माकूलुल लहम यानी जिनका गोश्त नहीं खाया जाता, उन जानवरों की खाल शरई तरीके पर ज़बा करने से पाक हो जाती है। किसी ने शेर को ज़िबा किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ज़िबा किया, अब भी इसकी खाल पाक हो जाएगी। वो जानवर जिनका गोश्त नहीं खाया जाता, जिनका खाया जाता उनकी तो पाक ही होती है। जिनका गोश्त नहीं खाया जाता, अगर उनको आप शरई तरीके पर ज़िबा करें तो ज़िबा करने के बाद उनकी खाल भी क्या हो जाती है, पाक हो जाती है। हर वो चीज़ जिसमें खून का दौरान नहीं है मरने की वजह से नापाक नहीं होती। यानी हर वो चीज़ जिसमें खून नहीं जाता, जैसे नाखून में आगे खून नहीं आता, सर के बालों में खून नहीं आता, खुर है, हड्डी है, सींग है, इनमें खून नहीं आता, तो जब कोई जानवर मर जाए तो मरने के बाद उसके कटे हुए पर, बाल, सींग, खुर और हड्डी वगैरह ये नापाक नहीं होते। ये सब चीज़ें उस वक़्त पाक समझी जाएंगी जब इसमें चिकनाहट ना हो, और चिकनाहट लगी रहने की सूरत में ये सब चीज़ें नापाक होंगी। अगर इनमें चिकनाहट है यानी फैटी हैं, ये चिकनाहट सी है, तो फिर तो ये नापाक होंगी। और अगर ये खुश्क हों, कोई चिकनाहट वगैरह ना हो, तो जानवर के मरने से ये चीज़ें नापाक नहीं होंगी। मुर्दार का पट्ठा नापाक है। कोई मुर्दार जानवर है तो उसका गोश्त भी क्या है, नापाक है। मुश्क नाफा, हिरन की ढूंढी पाक है, जैसा कि मुश्क पाक है। यानी हिरन के अंदर से जो वो मुश्क निकलती है, उसका जो जगह जिसमें वो मुश्क रहती है, तो वो मुश्क नाफा कहलाती है। वो मुश्क नाफा जिसको हिरन की ढूंढी हम कहते हैं, वो पाक होती है और उसका खाना हलाल है। उसका खाना क्या है, हलाल है, और वो पाक ही रहती है। ये आज के मसाइल थे। इन मसाइल को गौर से बार बार सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। थोड़े से ये तहारत वगैरह के मसाइल मुश्किल होते हैं क्योंकि हमारा इनके साथ वास्ता नहीं पड़ा होता, लेकिन जब आप बार बार सुनेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और ये बहुत ज़रूरी है तहारत, क्योंकि बग़ैर तहारत के ना आपकी नमाज होगी ना इबादत होंगी। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।